एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम तो ले लिया चैलेंज। सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। हरभजन भाई यार खुदा का वास्ता आपके पांव पड़ते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हो। देखो हम खुद तंग आए हैं, पाकिस्तान में ये अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं सर पटक पटक के दीवारों में मार। हरभजन सिंह की एक स्टेटमेंट जो है वो खासी इस वक्त वायरल जा रही है। उनका एक तो पुराना इंटरव्यू, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता देती हूँ व्यूअर्स को भी, कि उनका एक पुराना इंटरव्यू इस वक्त वायरल जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक बयान है जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, उन्होंने शर्त लगाई थी तनवीर अहमद के साथ, उनके वो अपनी बात पे कायम रहे, उनकी बात उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो ये पाकिस्तान आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। हरभजन सिंह जो सामने आए, एक उनका पुराना भी स्टेटमेंट है जो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाओ नहीं आते पाकिस्तान, जो करना है वो कर लो, नहीं आएंगे भाई हम। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो है सारे मुद्दे के ऊपर खुलकर बात की है, पाकिस्तानी फैंस की भी उन्होंने बड़ी तारीफ की है। क्या कहना है उनका? आगे बढ़े, जरा प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कंफ्यूजन है। देखिए सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं करेंगे या आधे से ज्यादा बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है उस टाइम बड़े खुशी से जो है वो मिला, वो ना मिला कर ना, तू ना मिला कर। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? क्या जो लेजेंड लीग में प्लेयर गए या कहीं और गए हुए, क्या तेरे बगैर वो नहीं खेलेंगे? क्या वो ये बोलेंगे जी हरभजन हमसे नहीं मिल रहा, हरभजन हमसे नाराज है, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी? ठीक है, पता नहीं यार, मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम गुस्से में है, उनका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा है और उनका गुस्सा जायज भी है। जहां पर ये पाकिस्तानी लोग अक्सर बोलते हैं ना कि हम हिंदुस्तान के सिख और मुसलमानों से प्यार करते हैं, तो फिर हारने के बाद वो प्यार कहां चला जाता है कि ये लोग एक सिख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है हिंदुस्तान की टीम में, और पूरी टीम को छोड़कर जो है उस पर आकर लपट पड़े और उसके पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया। लेकिन दोस्तों एनीवे, हरभजन सिंह ने और बहुत सारे क्रिकेटर जो है हिंदुस्तान के, वो लोग बीच में आए हैं और यहां पर ये बात काफी हद तक आगे जा चुकी है। और मेरे ख्याल से दोस्तों कि अब पाकिस्तान का लास्ट टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग अब आईसीसी को कंप्लेन भी करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के बाद कि ये लोग अक्सर अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है वो रिलीजन्स को टारगेट करते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं। ये सिर्फ जो है सिख लोगों के साथ नहीं हुआ, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं होता, ये हमारे साथ भी होता है। आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी उस टाइम कुछ जो कि उसने क्या किया कि हड्डी फेंकी
यूं करके, जिसको तनवीर अहमद ने लपक के मुंह में पकड़ा और बोला कि हाँ क्या 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 हुआ है। तनवीर अहमद और हरभजन सिंह की बात में लड़ाई ये हो रही है। असल में जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूं। टेररिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हिंदुस्तान भी तंग है, जिससे पूरी दुनिया भी तंग है, जिससे इनफैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी तंग है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा होता है, बहुत हालात खराब रहते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान से जाके यहां से बॉर्डर के नीचे से पता नहीं कौन से सुराख है, वहां से घुस के इंडिया में जाकर टेररिज्म होता है। जिसके बाद हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी टीम चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो, हमारी टीम सेफ नहीं है। और यहां पर तनवीर अहमद को लग गई आग। उसने बोला कि भैंस की टांग तू कौन होता है भाई बोलने वाला कि इंडियन टीम सेफ नहीं है? मतलब क्या बाकी टीमें नहीं खेल रही? क्या बाकी टीमें यहां पर पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही? तू है मतलब देखो, एक तो इतना बोलूंगा तनवीर अहमद को कि जी हां, हरभजन सिंह की बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। उसने अगर बोला हमारी टीम सेफ नहीं है तो उसकी टीम सेफ नहीं है। उसकी वजूहात ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सब का बॉर्डर हमारे करीब नहीं है। हमारे यहां से नीचे से बंदे जाकर उनके यहां पे अटैक नहीं करते। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में तो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं। एक दो चीजें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा, एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए। आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा, मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है। बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम। मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं। मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूँ, विक्रांत गुप्ता साहब। और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हरभजन सिंह ये कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी जो हरभजन सिंह ने बोला है, ठीक है। और साथ में फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, वो उन्होंने ये बोली है जो कि थोड़ी सी समझ तो आई, लेकिन बीच में से थोड़ा सा जो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो मसला बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि क्या वो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ आप, क्योंकि मैंने जब भी उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी किया, लेकिन मेरी उनसे डिटेल में प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई कभी कॉल पर, ताकि मैं उनको अपने शो में इनवाइट करती और मैं उनसे खुद बात करती, खुद इंटरव्यू करती। वो मेरा फ़िलहाल ख्वाब ही है, लेकिन जल्दी पूरा भी हो सकता है। तो हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ विक्रांत गुप्ता के साथ भी, और उसके बाद एक और रिपब्लिक टीवी है इंडिया का, उनके साथ भी उनका इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने एक जगह पर तो ये कहा, रिपब्लिक पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, उनसे सवाल किया गया कि एग्री नहीं हो रहा आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज़ का। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज़ गर्म है, ठीक है, मेरी भी है वैसे तो, मुझे भी गुस्सा जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं आता। बट ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। अगर आप उनको इन पर्सन मिलते हैं, आप उन्हें एज अ पर्सन जानते हो, इज़ अ वेरी पोलाइट मैन। लेकिन सबको पता है कि दिमाग गर्म है, कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उनको ट्रिगर करते हैं और उनसे बात निकलवा कर उसे खबर। इवन जुमे को जो है मीटिंग भी बुला ली गई है, लेकिन हरभजन सिंह, आपको पता है कि उनका पहले वीडियो भी बड़ा वायरल था जिसमें जो है वो तनवीर के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तनवीर अहमद के साथ, जिसमें वो कह रहे थे कि जाओ, नहीं आते भाई पाकिस्तान, जो आपने करना है आप कर लीजिए। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में वो सामने आए हैं जहां पर उन्होंने बड़े खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल हमने जो है पाकिस्तान का टूर किया था, हम पहले पाकिस्तान जा चुके हैं, जहां हम जाते थे हमसे कोई खाने के पैसे भी नहीं लेता था, इवन लोग जो शॉल्स हमें गिफ्ट कर रहे थे, बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, बड़ी हमें रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आम आवाम की बात नहीं है इस वक्त। उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात है वो अच्छे नहीं है, वहां पर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पर सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है कभी भी, तो इस वजह से टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, वो 2 दिन का प्रोटेस्ट था, अब कितने दिन गुजर गए, प्रोटेस्ट सब खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो चीजें खत्म हो चुकी है, वो पहले की बात थी, इस टाइम कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, एक और चीज में मैं यहाँ पर कोट कर लूँ कि वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस
एंड यू आर नॉट वेलकम इन टू आवर हाउस। एंड ऑफ स्टोरी यार, ये रिश्ता ही खत्म करो। नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा? मुझे तो बात ही वाहियात लगती है, ये फ्रॉड है बात भाई। आई डोंट एग्री, सीधी सीधी बात, आई डोंट वांट पाकिस्तानी एंटरिंग इंडिया। ठीक है जी, मुझे तो उनका, जब मैं चाणक्यपुरी से गुजरता हूं ना, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे नहीं पसंद। तो देयर शुड बी नो रिलेशनशिप, ये सारा का सारा फ्रॉड है। अब स्टोरी ये है दोस्तों कि पाकिस्तानियों को मिलता था 5.75% ऑफ द अर्निंग्स। आईसीसी से जो मिलता है ना, जब आप खेलते हैं तो सबको कुछ कुछ मिलता है, इतना परसेंट उतना परसेंट, ये परसेंट वो परसेंट, सबको मिलता है। सबका अलग अलग आपके अर्निंग पोटेंशियल पे आपका एक परसेंटेज, और आप किस लेवल तक पहुंचते हैं, किस स्टेज तक पहुंचते हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, उस पे आपका एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है।